हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग माइनर। तो माइनर का प्रयोग करके रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। तो माइनर का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। तो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m बाई एन या m क्रॉस n, तो यहाँ पे m रोज हैं और n क्या है, कॉलम्स हैं। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह की मैट्रिक्स दी है तो उसमें हम माइनर किसे बोलेंगे। तो इस मैट्रिक्स में अगर मैं कोई एक डिटर्मिनेंट पिक करूं, डिटर्मिनेंट का मतलब कि मैट्रिक्स का ऑर्डर m बाई एन है, तो इसमें से अगर मैं कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स उठाऊं तो उसका ऑर्डर अगर r है, मतलब क्या है, r रोज और r कॉलम्स बन रहे हैं, तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा आर रोज और आर कॉलम की मैट्रिक्स का, वही हमारे पास क्या बोला जाएगा, माइनर ऑफ ऑर्डर आर। और ये माइनर किसका होगा, मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स थे, इस वजह से मैट्रिक्स ए का माइनर बोला गया। तो एग्जांपल देखते हैं कि माइनर किस तरह से हम लिखेंगे। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ली ए और इसमें एंट्रीज ली 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितनी है, R1 R2 टू हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स ये C1 C2 C3 C4 और C5 5 है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/5 का। तो अब हम इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कितनी चूज कर सकते हैं। अगर मैं माइनर का ऑर्डर 2 रखूं, जैसे मैंने एक यहाँ पे माइनर लिया m1 और इसका ऑर्डर ऊपर जो लिखा है ये ऑर्डर, ठीक है, और नीचे ये फर्स्ट माइनर। अगर मैं इसका माइनर माइनर निकालने की कोशिश करूं तो 2/2 ऑर्डर के जितनी भी हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना पाएंगे। अब माइनर लिख लें तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट हम देखो फर्स्ट टू, अगर यहाँ पे रोज उठा लूँ या फर्स्ट 2 कॉलम्स, ठीक है, रोज तो ये पूरी हो गई, फर्स्ट 2 कॉलम्स अगर पिक करूँ तो 1 2 3 4, इस तरह से एक माइनर मिल गया। अगर मैं m2 और दूसरा माइनर उठाऊं तो फर्स्ट के साथ में मैं थर्ड ये कॉलम ले लूं, तो 1 2 3 1 2 5 4। तो इनका जो डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 4 - 6 बराबर -2। यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे 4 - 10 बराबर कितना आएगा, -6। तो ये इसके माइनर मिलते चले जाएंगे। अगर मैं मैट्रिक्स कुछ इस तरह से ले लूँ, देखो तो इसमें माइनर देखो किन किन ऑर्डर के पॉसिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है 5/5, 5 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं माइनर के, पॉसिबल ऑर्डर, यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर थे माइनर के, एक तो 1 ऑर्डर का ले सकते हैं, तो 2 ऑर्डर का ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑर्डर पॉसिबल हैं माइनर्स के। तो 2 ऑर्डर के माइनर्स यहाँ पे देखो कई सारे बन रहे थे, तो यहाँ पे कॉलम से हम 2 ऑर्डर के माइनर देख सकते हैं, ठीक है। तो 5 कॉलम है, उसमें से 2 कॉलम अगर सिलेक्ट करेंगे, इस वाले से 5 कॉलम है, अगर 2 कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो हमें माइनर मिलेंगे। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 × 4 अपॉन 2 × 1। तो हमारे पास 10 यहाँ पे माइनर्स मिलते हैं 2/2 ऑर्डर के। और 1 ऑर्डर के तो जितनी यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, 10 हैं टोटल एंट्रीज, तो 10 1/1 ऑर्डर के मिलते, 10 2/2। तो एक कलेक्शन, मतलब कोई कलेक्शन दिया, उसमें से हमने एक सिलेक्शन लिया है 5C2, मतलब 5 कॉलम से 2 अगर लेंगे तो एक हमें स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। अब इस मैट्रिक्स में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 कॉलम्स हैं और 5 रोज हैं। तो जब हम इसमें से माइनर के ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, एक तो 5/5 ऑर्डर का माइनर मिल सकता है, 4/4 का, 3/3 का, 2/2 का और 1/1 का। तो ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे 5/5 के लिए। तो ये पूरी जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट 5/5 का। और 4/4 के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से कोई एक रो कोई एक कॉलम यहाँ से हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम अगर डिलीट कर दिया तो बचा हुआ जो क्या मिला, ये में मिला 4/4 ऑर्डर का माइनर। इसी तरह से कहीं से भी हम इसको डिलीट कर सकते हैं, तो यहाँ पे कई सारे 4/4 ऑर्डर के माइनर मिल जाएंगे। 3/3 के लिए जैसे मैं यहाँ पे ये पिक कर सकता हूँ, ये हमारे पास एक 3/3 ऑर्डर का माइनर हो गया, ठीक है। और कोई ये पिक कर सकता है, इस तरह से 3/3 ऑर्डर का माइनर होगा। मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स दी जाएगी, अगर मैं इस मैट्रिक्स में कोई एक स्क्वायर क्रॉस कर लेता हूँ,
ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे क्या हुआ कि हम कोई एक स्क्वायर पिक कर लें, मतलब इससे हम जैसे इस तरह से हमारे पास कोई एक केक दी गई है, तो केक में हम क्या करें, चाकू से एक स्क्वायर बना के काट लें, तो वो हमारे पास माइनर हो गया। तो जितने भी स्क्वायर हम यहाँ से ले सकते हैं, जैसे 2x2 का एक किसी ने यहाँ पे स्क्वायर कट किया, तो ये भी 2x2 ऑर्डर का माइनर हो गया। जो इसकी डिटर्मिनेंट होगी वो माइनर होते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे माइनर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, देखो रैंक निकालेंगे माइनर का कॉन्सेप्ट यूज करके। हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, तो इसकी रैंक हमें बतानी है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए है, इज सेड टू बी आर। अगर मैट्रिक्स की रैंक आर बोली जा रही है तो इसका मतलब क्या है, इट हैज एटलीस्ट वन नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर। अब उस मैट्रिक्स की अगर रैंक आर है तो उसके पास कम से कम एक ऐसा माइनर होना चाहिए आर ऑर्डर का जो नॉन जीरो हो। और एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन आर, मतलब इस ऑर्डर से, आर ऑर्डर से बड़े, r+1 r+2 सारे माइनर वो कैसे होने चाहिए, वो जीरो होने चाहिए। एवरी माइनर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर हायर देन आर इज जीरो। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से नंबर से एक बार देख लेते हैं। अगर किसी मैट्रिक्स की रैंक मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैट्रिक्स की रैंक मैंने 2 बोली, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी इसके माइनर होंगे, माइनर ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 2, वो सब क्या होंगे, ये माइनर, ये सब जीरो होंगे। अगर मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो इसका मतलब क्या है, जितने भी माइनर होंगे ऑर्डर ग्रेटर देन 2 वो सब जीरो होंगे। और इसके पास एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक, एटलीस्ट वन माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्या होना चाहिए, नॉन जीरो मिलेगा, ये नॉन जीरो मिलेगा। तो ये कंडीशन हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट से लिखी है। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स मैंने ली है, अब इसमें ऑर्डर इसका है तो 2/4 ऑर्डर है, तो इसमें माइनर की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, सबसे बड़ा माइनर बनेगा 2/2 ऑर्डर का, तो 2/2 ऑर्डर का सबसे बड़ा माइनर बनेगा। अब 2/2 ऑर्डर माइनर की हमें यहाँ पे वैल्यू देखनी पड़ेगी कि वो सारे जीरो हैं या फिर उसमें से कोई एक नॉन जीरो मिल रहा है। तो जब हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, देखो एक माइनर तो मैं यहाँ से ये ले सकता हूँ, एक ये ले सकता हूँ, फिर इस तरह से ये माइनर हम सिलेक्ट करेंगे इसमें, ठीक है। तो सभी माइनर्स हम लिख लेते हैं और उसकी वैल्यू देखते हैं। कोई अगर नॉन जीरो मिल गया तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी, अगर कोई नॉन जीरो नहीं मिला तो इसकी रैंक 2 नहीं होगी। तो पहला माइनर लेते हैं m1, जिसमें से हम ये दो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे 1 2 2 4, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, 4 - 4 बराबर जीरो। m2 अगर निकालें तो 1 से हम ये कॉलम 1 और कॉलम 3 सिलेक्ट कर लूँ, 1 2 3 6, तो 6 - 6 बराबर जीरो। m3 अगर लें फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम ले लें, 1 2 4 8, तो ये 8 - 8 ये भी जीरो आ गया। इस तरह से m4, अब वन फर्स्ट कॉलम तो सभी के साथ आ चुका है, अब सेकेंड कॉलम इसके साथ जाएगा, 2 4 3 6 बराबर कितना हुआ, 12 - 12, तो ये जीरो हो गया। अब m5 ये सेकेंड कॉलम और फोर्थ कॉलम, तो 2 4 4 8, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 16 - 16, ये भी जीरो हो गया। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, देखो सेकेंड कॉलम का सिलेक्शन हो गया, लास्ट बचा थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, m6, तो यहाँ पे क्या मिला, 3 6 4 8, तो ये मिलेगा हमें 24 - 24 बराबर जीरो। तो यहाँ पे 2/2 ऑर्डर के सारे माइनर क्या हो गए, ये सारे माइनर जीरो हो गए, तो इसकी मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, रैंक 2 नहीं होगी, रैंक ऑफ ए वो किसके बराबर नहीं होगी, 2 के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स की रैंक अब 1 बोली जाएगी। देखो 1/1 ऑर्डर का कोई भी माइनर हम यहाँ पे उठाएंगे, सब क्या है, नॉन जीरो है, तो दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ ए बराबर 1, क्योंकि हमारे पास कोई यहाँ पे एटलीस्ट 1 मिलना चाहिए, यहाँ पे तो सारे माइनस 1/1 ऑर्डर के नॉन जीरो मिल गए। अब देखो इसको उल्टा थोड़ा देखते हैं, मैट्रिक्स की रैंक अगर 1 बोलते हैं हम, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि वन ऑर्डर से बड़े जितने भी माइनर हैं इस मैट्रिक्स के वो सारे जीरो होने चाहिए। तो वन ऑर्डर के माइनर जैसे 2 बाई 2 ऑर्डर के तो वो सारे जीरो हैं ना, तो वो सारे जीरो आए, ठीक है। तो ये सारे जीरो आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स की रैंक 1 है। अब यहाँ पे हम सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, 3 रो है 4 कॉलम है। तो इसमें जो माइनर का मैक्सिमम ऑर्डर पॉसिबल है वो 3 बाई 3 ऑर्डर का है। मतलब क्या है कि कोई हम स्क्वायर यहाँ से पिक करेंगे, ठीक है, माइनर का मतलब, और 2 बाई 2 ऑर्डर का, और 1 बाई 1 के ऑर्डर के तो होंगे। कोई भी मैट्रिक्स होगी 1 बाई 1 ऑर्डर का माइनर मिलेगा ही, क्योंकि कोई एक एलिमेंट हम उठा लेंगे 1 बाई 1 ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पे देखो 3 बाई 3 ऑर्डर के लिए क्या मैट्रिक्स ये नॉन जीरो आ रही है इसकी वैल्यू। तो 3 बाई 3 ऑर्डर के लिए जब हम यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पे हम माइनर एक उठाते हैं 3 बाई 3 ऑर्डर का, तो जिसमें हम यही दो फर्स्ट वाले 3 रो कॉलम उठा लेते हैं, 1 2 1 2 4 2 1 1 1। अब यहाँ पे देखो इसकी डिटर्मिनेंट क्या निकल के आएगी, इसमें से 2 कॉमन है तो इसको 2 कॉमन कर लो बाहर, ठीक है। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में हमने देखा था ना कि अगर कोई एक नंबर कॉमन है तो कॉमन कर सकते हैं, 1 2 1 1 2 1 1 1 1। अब किसी डिटर्मिनेंट में कोई 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। यहाँ पे देखो ये रो बराबर हैं, या फिर कॉलम देखो ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो 3 बाई 3 ऑर्डर का माइनर ये पहला जो सिलेक्ट किया है वो जीरो हुआ। इसी तरह से जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे इन 3 को, तो यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर हो गए, तो 3 बाई 3 ऑर्डर की भी वैल्यू यहाँ पे माइनर की जीरो हो गई, इसकी भी। अब बाकी बचा हुआ कौन सा एक है, तो इसके बाद हम सिलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। जब ये सिलेक्ट करेंगे तब भी जीरो हो जाएगी। तो 3 बाई 3 ऑर्डर के सारे माइनर यहाँ पे क्या होंगे, जीरो। तो यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वो क्या 3 के इक्वल नहीं होगी। तो इसकी मैट्रिक्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। अगर इसकी रैंक हम 2 बोलते हैं तो एटलीस्ट यहाँ पे 2 बाई 2 ऑर्डर का, 2 अगर मैट्रिक्स बोलते हैं 2 बाई 2 ऑर्डर का एक माइनर नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो इस माइनर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो 2 बाई 2 ऑर्डर का एक माइनर मैंने सिलेक्ट किया 2 4 1 1, और जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस 4 बराबर -2। तो ये नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया तो कंडीशन हमारे पास रैंक की सेटिस्फाई हो गई। मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक माइनर है 2 बाई 2 ऑर्डर का जो नॉन जीरो है, और सभी माइनर जो ऑर्डर मतलब 2 बाई 2 ऑर्डर से बड़े हैं 3 बाई 3 ऑर्डर के, वो सभी कैसे निकलते हैं, जीरो। यहाँ पे जब चेक किया था तो दिस इम्प्लाइज इसकी रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए बराबर 2, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की रैंक ये 2 हो गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे माइनर का कॉन्सेप्ट यूज करके रैंक की मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। तो एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें सब मैट्रिक्स यूज करते हैं, तो उसको भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होगा वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें हम इस तरह से मैट्रिक्स कई बार नहीं चेक करेंगे, उसमें से डायरेक्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हैं। और अगर तुम यहाँ पे कुछ मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ जिनको ट्राई करना, मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे एक लिखी 1, तो इनकी रैंक निकालना, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं। और इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।